प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को लोकमान्य तिलक पाठ का तीसरा पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अस्य बाल्यकालो अति कष्टेन व्यतीतः। अस्य माने होता है इनका बचपन अत्यंत कठिनाई से व्यतीत हुआ। यदा स 10 वर्ष देशियो अभूत तदा तस्य जननी परलोकम गता। यदा माने जब वह लगभग 10 वर्ष के ही हुए थे तभी उनकी माँ स्वर्गवासी हो गईं। 16 वर्ष देशियो यदा 10म्यां कक्षायाम् अधीते अस्म तदा पितृहीनो जातो अयं शिशुः। 16 लगभग 16 वर्ष का वह बालक जब 10वीं कक्षा में पढ़ता था तब पिता की छाया से वंचित हो गया। पितृहीनो जातो अयम्, पिता से रहित हो गया। एवं नाना बाधा बाधितो वपि, नाना माने होता है अनेक बाधाएं आने पर भी उन्होंने अध्ययनम ना त्यजत, उन्होंने अध्ययन नहीं छोड़ा। विपदायुः कदापि तस्य धैर्यं चालयितुं न ससाक। विपत्ति की हवा उनके धैर्य को हिला नहीं सकी। अस्मिन्नेव वर्षे तेन प्रवेशिका परीक्षा समुत्तीर्णा। इसी वर्ष उन्होंने प्रवेशिका की परीक्षा उत्तीर्ण की। इत्थम् अस्य जीवनं प्रारंभाद् एव संघर्षमयम् अभूत्। इस प्रकार इनका जीवन आरंभ से ही संघर्षपूर्ण रहा। बाल्यकालादेव अयं पठने कुशाग्र बुद्धिः स्वकक्षायाश्च सर्वतो अग्रीणार्सीत्। बाल्यकालादेव, बचपन से ही ये पढ़ने में तीव्र बुद्धि एवं अपनी कक्षा में सबसे आगे रहते थे। संस्कृत गणिते तस्य प्रिय विषयो आस्ताम, संस्कृत और गणित उनके प्रिय विषय थे। छात्रावस्थायां यदा अध्यापकः गणितस्य प्रश्नं पट्टिकायां लेखितुम् आदिशत् तदा स कथयति स्म। छात्रावस्था में जब अध्यापक गणित का प्रश्न श्यामपट्ट या पट्टी पर लिखने की आज्ञा देते थे, किम पट्टिकायां लेखनेन मुखेन एव उत्तरम वदिष्यामि, तब वो कहते थे कि पट्टी पर लिखने से क्या मौखिक ही उत्तर बता दूंगा। स गणितस्य कठिन प्रश्नानां मौखिकम एव उत्तरम वदत। वह गणित के कठिन प्रश्नों का
मौखिक ही उत्तर देते थे। परीक्षायाम पूर्वम क्लिष्ट प्रश्नानां समाधानम अकरोत्। परीक्षा में पहले कठिन प्रश्नों को ही हल करते थे। 10वें वर्षे अयं शिशु संस्कृत भाषायां नूतन श्लोक निर्माण शक्तिम प्रादर्शयत्। 10वीं साल में ही बालक ने संस्कृत भाषा में नए श्लोकों की रचना की शक्ति प्रदर्शित की। महाविद्यालय प्रवेश समये स नितराम कुशग्रात आसीत्। कृशगात, कृश माने कमजोर होता है। महाविद्यालय में प्रवेश के समय वह बहुत दुबले पतले शरीर के थे। दुर्बल शरीरेण स्वबलम वर्धयतुम। नदी तरणे नौका चालन आदि विविध क्रियाकलापेन स्वगात्रम सुदृढ़ संपादितवान। कमजोर शरीर से अपने बल को बढ़ाने के लिए नदी में तैरना, नौका चलाना आदि क्रियाएं करके अपने शरीर को अत्यंत मजबूत बना लिया। सहजीव चास्य महाप्राणता अपि विर्भु। स्वभाव से ही उनमें अधिक शक्ति आ गई। तत् आजीवनम निरोगताया निरंतरम आनंदम अभजत। उसके पश्चात जीवन भर उन्होंने निरोगता का निरंतर आनंद लिया। विंशतितमे वर्षे बीए ततस्य वर्षत्रयान्तरं एलएलबी इत्युभे परीक्षे सबहुमानं समुत्तीर्य देश सेवा अनुरागवशात् राजकीयां सेवानिवृत्तिम् अधिवक्तुः वृत्तिश्च विहाय लोक सेवा कार्ये संलग्नो अभवत्। 20वें वर्ष में बीए तथा उसके 3 वर्ष पश्चात एलएलबी इन दोनों परीक्षाओं को ससम्मान उत्तीर्ण करके देश सेवा के प्रति प्रेम के कारण सरकारी नौकरी तथा वकालत को छोड़कर लोक सेवा के कार्य में लग गए।